So if you are planning to move abroad, do not pack your bags before watching this video. क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और सजेशंस देने वाला हूँ जो मेरे और मेरे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड हैं एंड उससे आपको डेफिनेटली हेल्प होने वाली है. So let's get into it. Alright, बिफोर गेटिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसमें जो भी सजेशंस मैं वीडियो में देने वाला हूँ दे आर नॉट गोइंग टू बी कंट्री स्पेसिफिक. मैं आपको एक जनरल नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि मेरे एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेंस के बेस पे है. सो लेट्स गेट टू माई फर्स्ट पॉइंट. एंड मैं फर्स्ट पॉइंट इतना टेढ़ा होकर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज ये बहुत ही एक टेढ़ा पॉइंट है जो कि है क्लोथिंग. पर भाई हमें बैग्स पैक करने आते हैं, हमें क्लोथिंग पैक करनी आती है, हमने तो बहुत सारी ट्रिप्स की हैं, वी नो हाउ टू पैक आवर क्लोथ्स. तो ये ट्रिकी पॉइंट कैसे है? ये ट्रिकी पॉइंट इसलिए है बिकॉज आप लोगों को क्लोथ्स पैक करने आते हैं फॉर अ स्मॉल ट्रिप मे बी, बट नॉट फॉर मूविंग अब्रॉड. एंड वो मैं आपको अब सिखाने वाला हूँ. तो ऑब्वियसली ये तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप के कपड़े ले जाना चाहते हैं. आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आप हर एक टाइप के ओकेजन्स के हिसाब से कपड़े ले जाएं. ट्रेडिशनल कपड़े ले जाइए, आप फॉर्मल कपड़े ले जाइए, आप स्पोर्ट्स के कपड़े ले जाइए, आप डेली बेसिस पे पहनने वाले कपड़े ले जाइए कॉलेज के लिए. बिसाइड्स दैट व्हाट मेक्स मूविंग अब्रॉड डिफरेंट इज कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं एंड ओवर थिंकिंग की वजह से आप ओवर पैक कर लेते हैं अपने बैग्स को. ओवर पैक से मेरा मतलब है कि जब मैं यहाँ आने वाला था इवन आई ओवर पैक्ड अ लिटिल बिट एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल ओवर पैक. जिसका मतलब ये है कि मान लो मैं समर के टाइम पे आ रहा हूँ किसी कंट्री में, किसी अब्रॉड कंट्री में, एंड मैं सोच रहा हूँ या फिर मेरी मॉम और मेरे पेरेंट्स सोच रहे हैं कि यार कभी ना कभी तो सर्दियाँ आएंगी, तो क्यों ना हम मोटी मोटी जैकेट्स भी भर लेते हैं, कंबल भर लेते हैं एंड लाइक पिलो दे देते हैं, ऑल दोज थिंग्स. यू डोंट नीड दैट टू बी ऑनेस्ट. लाइक यस, आपको थोड़े से कपड़े ऐसे जरूर लाने चाहिए जो आपकी सर्दी रोक लें जस्ट इन केस कोई दिन थोड़ा सा ठंडा पड़ जाए. बट आपको 4-5 मोटी जैकेट्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको कंबल लाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. कोई ब्लैंकेट लाने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ ब्लैंकेट्स मिलते हैं, यहाँ भी लोगों को ठंड लगती है गाइस. यहाँ ब्लैंकेट्स मिलते हैं, पिलो पे यहाँ भी लोग सोते हैं. तो ऐसी चीज़ें मत लाइए जो आपको बस स्पेस घेर रही हैं और आपको यहाँ भी मिल सकती हैं. तो उन चीज़ों पे अपने बैग्स की स्पेस वेस्ट मत करें. ऑल्दो आई डू अंडरस्टैंड कि कुछ ऐसी चीज़ें इंडिया में मिलती हैं जिनका प्राइस डिफरेंस अब्रॉड से बहुत ज़्यादा है एंड आपको एक बहुत चीपर प्राइस पे इंडिया में मिल सकती है. तो इट्स ओके, गेट दैट थिंग इन योर बैग, बट मेक श्योर कि वो इतनी स्पेस आपके बैग में ना ले रही हो कि इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट. लाइक मैंने लोगों को ऐसा देखा है कि लोग स्पेंड करते हैं लिटरली 15-16K ऑन अ न्यू बैग, लाइक थर्ड बैग लेने के लिए इतना पैसे स्पेंड करते हैं ऑन फ्लाइट टिकट्स, एंड जिस चीज़ से उन्होंने वो बैग भरा होता है उस पूरी चीज़ की कॉस्टिंग ही होती है अराउंड लाइक 7-8,000. लाइक अगर आप उन दोनों को प्लस करते हैं, लाइक दो 16,000 एंड दो 7,000, उससे आधे रेट में आपको वो एग्जैक्ट चीज़ हो सकता है यहाँ पे मिल जाए. तो ये चीज़ आप ध्यान में ज़रूर रखना कि द अमाउंट ऑफ मनी दैट यूर स्पेंडिंग टू गेट इट हियर, क्या वो वर्थ इट है. एंड क्लोथिंग की अगर बात हो ही रही है तो आप फुटवेयर के बारे में भी थोड़ा सोच लीजिएगा. काफ़ी लोग क्या करते हैं, वो एक स्पोर्ट्स शूज़ लाते हैं, 2 स्नीकर्स लाते हैं एंड स्लीपर्स लाते हैं. अग्रीड, ये चीज़ बहुत अच्छा ऑप्शन है. मैं भी यही पैक करता हूँ हमेशा जब भी जाता हूँ कहीं पे. बट एक चीज़ आप उसमें और ध्यान रखना, लाइक लेट्स से आप किसी एक स्नोई रीजन पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो आप उस रीजन के हिसाब से बूट्स भी पैक कर सकते हैं बिकॉज इंडिया में बूट्स बहुत सस्ते में आपको मिल जाते हैं. तो आप उस पर मनी स्पेंड करना वुड बी बेटर, क्योंकि विंटर्स में स्नीकर्स वगैरह पहनने उतने नहीं जाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लिप करते हैं. तो इसीलिए आई थिंक अगर आप किसी बहुत ही ठंडी कंट्री में जा रहे हैं तो बूट्स वुड बी अ रियली गुड ऑप्शन. सो ऑल इन ऑल कीप इन माइंड कि आप किस रीजन में मूव कर रहे हैं एंड उस रीजन में उस स्पेसिफिक टाइम पे क्या वेदर चल रहा है एंड नेक्स्ट 4-5 मंथ्स में कैसा वेदर होने वाला है. आपको सिर्फ उसकी पैकिंग करनी है एंड उसके बाद के लिए थोड़ी इमरजेंसी पैकिंग आप कर सकते हैं, बट जस्ट डोंट ओवर पैक. एंड हमारा सेकंड पॉइंट इज गोना बी इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारी पहली चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ आईफोन या नॉर्मल फ़ोन या लैपटॉप्स. तो ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, लाइक पीपल कीप आस्किंग मी, जो भी अब्रॉड मूव करने वाले होते हैं, कि भाई हमें इंडिया से लैपटॉप लाना चाहिए या फिर वहाँ आके ख़रीदना चाहिए, या इंडिया से फ़ोन लाना चाहिए या यहाँ आके ख़रीदना चाहिए. तो दैट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन. इट डिपेंड्स कि आप क्या टाइप का मॉडल लेने वाले हैं. बिकॉज इफ़ यू जस्ट गोना बाय एन आईफोन तो मोस्ट प्रॉबली आपको आईफोन यहाँ आके सस्ता मिलेगा. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स जो अब्रॉड वाले मॉडल्स होते हैं दे आर स्पेसिफिकली कंपैटिबल फॉर दैट कंट्री. तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर आप फ़ोन्स खरीदने वाले हैं तो फ़ोन आप उस कंट्री में जाके ही खरीदिएगा. बट ये भी आप चेक करना कि जो आपका फ़ोन ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हैं
इज़ दैट कंपैटिबल विद द सिम कार्ड्स जो कि आपको उस कंट्री में लेने वाले हो आप। जैसे मेरा एक दोस्त है मनविंदर, वो कनाडा में रहता है, तो ये चीज़ मुझे मेरे उस दोस्त ने बताई थी कि कनाडा में कुछ जो मोबाइल प्लान सर्विसेज कंपनीज हैं वो कंपनीज कुछ फ़ोन्स के साथ कंपैटिबल नहीं हैं, एंड जो उसके पास उस टाइम पे करंट फ़ोन होता था वो उस फ़ोन के साथ कंपैटिबल थी ही नहीं कंपनीज। सो ही हैड टू बाय अ न्यू फ़ोन एंड देन ही वेंट टू कनाडा। एंड क्योंकि मैंने अपने प्रिय दोस्त को मेंशन कर ही दिया है तो लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट मोर ज्ञान दैट माय फ्रेंड गेव मी। जब वो मूव किया था अब्रॉड तो उसने एक चीज़ बताई थी जो कि शायद आप लोगों को ऑलरेडी पता हो, बट जब भी आप इंडिया से आ रहे हैं डू नॉट बाय एन एक्सपेंसिव फ़ोन, इट शुड जस्ट बी कंपैटिबल टू द सिम कार्ड्स, उतना होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली आपको आते ही नया फ़ोन तो आप ले नहीं लेंगे, बट इट शुडंट बी वेरी एक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि यहाँ आके जब आप नया फ़ोन लेते हैं तो बहुत सारी मोबाइल प्लान कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको एक बहुत ही अनबिलीवेबल ऑफर देंगे विद अ न्यू फ़ोन। काफ़ी बार आपका फ़ोन वुड बी जस्ट फ्री अगर आप उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं फॉर 1 और 2 ईयर्स। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा आप प्लान ले रहे हैं, बिकॉज कुछ प्लान्स में इंटरनेशनल सर्विसेज अलाउड होती हैं और कुछ में नहीं होती। एंड मेरे उसी प्रिय मित्र ने ये चीज़ ध्यान में नहीं रखी थी, जिसकी वजह से उसको एक बहुत ज़्यादा चार्ज पड़ गया था फॉर सम इंटरनेशनल कॉलिंग, एंड उसको बाद में वो भुगतना पड़ा। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट लैपटॉप्स, तो लैपटॉप्स कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है। अगर आप लाना चाहते हैं इंडिया से तो आप ला सकते हैं, अगर आप यहाँ आके खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। इन लैपटॉप्स में आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है अनलेस आप मैकबुक ले रहे हो, क्योंकि एप्पल की सारी आइटम्स अब्रॉड में ज़्यादा सस्ती होती हैं। बिसाइड्स दैट एक इम्पॉर्टेंट आइटम बिल्कुल भी मत भूलना, वैसे तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने वो पैक कर ही ली होगी, बट अगर नहीं की है तो सबसे पहले जाके वो चीज़ लाइए, एंड उसको कहते हैं यूनिवर्सल अडेप्टर। क्योंकि अब्रॉड में जो प्लग्स होते हैं, जो स्विचेस होते हैं, प्लग्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। वहाँ पे जो इंडिया में प्लग्स होते हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अब्रॉड, एंड इसीलिए आपको यूनिवर्सल अडेप्टर नाम की जो चीज़ होती है वो खरीद लेनी पड़ती है, ताकि आपके इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो आप अब्रॉड में भी चार्ज कर सकें उस अडेप्टर के थ्रू। एंड नाउ माई थर्ड पॉइंट इज पर्सनल केयर आइटम्स। तो पर्सनल केयर आइटम्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? ऑब्वियसली अगर आप एक लड़की हैं तो भर के अपना मेकअप आप ला सकती हैं, जितना मर्जी भर के, पूरा बैग भर लो मेकअप से। नो, आई वाज जस्ट किडिंग। तो पर्सनल केयर आइटम्स जो है वो भी बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक है। आपको डिसाइड करना है कि आप कितनी चीज़ें लाना चाहते हो, कौन सी चीज़ें आपको सूट करती हैं, कौन सी नहीं करती, एंड उसमें क्या क्या आइटम्स आ जाती हैं वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है मेकअप, स्किन केयर, एंड ऑब्वियसली लड़कों के लिए मेकअप नहीं, बट स्किन केयर हो सकती है, हेयर केयर हो सकती है, एंड पर्सनल केयर की और भी जो आइटम्स होती हैं। कई ऐसे प्रोडक्ट्स जो इंडिया में मिलते हैं वो आपकी बॉडी और स्किन के सूटेबल होते हैं, एंड फॉरेन में ज़रूरी नहीं है आपको आपकी स्किन के और बॉडी सूटेबल चीज़ें मिलें। तो इसीलिए इसके भरोसे मत आना कि यार फॉरेन के प्रोडक्ट्स तो ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। इट्स जस्ट अ मिथ, ऐसा नहीं होता। इंडिया के लोग मैं देखता हूँ यहाँ पे भी, लाइक इवन मी इंक्लूडेड, मैं इंडिया से हेयर केयर मंगाता हूँ। लाइक सीरियसली, मेरा फ्रेंड अभी इंडिया गया हुआ है, एंड आई हैव टेक्स्टेड हिम कि भाई मेरे लिए हेयर थिकनिंग स्प्रे ले आना, विच इज़ लाइक अ प्री स्टाइलर। तो इंडिया के प्रोडक्ट्स मुझे ज़्यादा सूट करते हैं, तो इसीलिए आपको जो प्रोडक्ट सूट करेंगे आप वो लेके आइए, यहाँ के भरोसे मत रहना। बिसाइड्स दैट पर्सनल केयर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है विच इज़ मेडिसिन्स, एंड दिस वॉज आई नो द मोस्ट अवेटेड टॉपिक कि यार मेडिसिन हम ला सकते हैं या नहीं ला सकते, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि यार मेडिसिन आप नहीं ला सकते, काफ़ी लोग कहते हैं ला सकते हैं। तो उसका आंसर इज़ येस, आप मेडिसिन ला सकते हो, किसी भी टाइप की मेडिसिन आप ला सकते हो अब्रॉड, बट उसमें एक छोटी सी कंडीशन है, आपको उसके साथ बिल चाहिए होता है एंड डॉक्टर्स नोट चाहिए होता है। एंड आई नो इंडिया में हाउ ईजी इट इज़ टू गेट अ डॉक्टर्स नोट, तो इसीलिए प्रेफर करिएगा कि आप एक डॉक्टर्स नोट ले आएँ एंड एक बिल ले आएँ। बिल आपका हैंड बिल भी चल सकता है अगर उस पर GST नंबर एंड डॉक्टर्स नोट आपके पास साथ में हो, बट प्रेफर करिएगा कि आपको कंप्यूटराइज्ड बिल हो। तो अब हम डिस्कस करते हैं किचन आइटम्स। किचन आइटम्स में क्या क्या आ जाता है? किचन आइटम्स में आ सकते हैं यूटेंसिल्स, एंड बिसाइड्स दैट आ सकते हैं स्पाइसेस, जो कि हम लोगों की जान होती है ऑब्वियसली इंडियंस की। तो हम कितने ला सकते हैं, कितने नहीं ला सकते, वो डिस्कस करते हैं। तो यूटेंसिल्स की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों का वही क्वेश्चन आएगा कि यार वीडियो के बिगिनिंग में तो तूने ये बोला था कि जो चीज़ें अब्रॉड में मिल जाएंगी वो चीज़ें नहीं लानी, एंड आई एग्री टू दैट। लाइक काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जैसे प्लेट्स हो गए, स्पून्स हो गए, वो चीज़ें आपको लाने हैं नहीं लाने, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। इफ़ यू हैव द स्पेस ले आओ, एक पेयर ले आओ, 2 ले आओ, लेकिन बहुत सारे लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बट कुछ सर्टेन चीज़ें जो यहाँ पे इतने इजीली नहीं मिलेंगी, या फिर अगर मिलेंगी भी तो इट कुड बी एक्सपेंसिव, जैसे कुकर हो गया, प्रेशर कुकर होता है, एंड ऑल दोज कुकिंग यूटेंसिल्स जो कि बहुत इजीली अब्रॉड में नहीं मिलेंगे, वो ज़रूर पैक करके लाना। एंड
आप एक दो प्लेट स्पून्स, कटोरियाँ, वो सारी चीज़ें ला सकते हैं अगर आपको लाना हो तो। एंड स्पाइसेस जो हैं वो आप भर भर के ला सकते हैं। स्पाइसेस लाना ज़रूरी इसलिए है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंडियन स्टोर्स नहीं होते, लेकिन यहाँ पे स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट सिटीज़ के भी आसपास आपको कहीं ना कहीं 1 आवर डिस्टेंस पे कहीं ना कहीं तो इंडियन स्टोर्स मिल ही जाएंगे। हम हर जगह हैं बाहर अब्रॉड में, तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगे स्पाइसेस, बट सर्टेन स्पाइसेस ऐसे होते हैं जो जिनका आपने टेस्ट डेवलप कर लिया होता है। एंड लाइक इंडिया में सुपीरियर क्वालिटी के मिल सकते हैं, जो सेम क्वालिटी अब्रॉड में मिलनी हो सकता है पॉसिबल ना हो। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं जब इंडिया गया था तो मम्मी ने कसूरी मेथी दी थी, तो वो जो कसूरी मेथी है ना, उसकी खुशबू और जो टेस्ट है, इट इज़ अनमैचेबल। लाइक वो मिल ही नहीं सकती यहाँ पे, इसीलिए उस टाइप के आप मसाले ला सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कैश एंड कार्ड्स। तो जिस भी कंट्री आप मूव करने वाले हैं, आप उस कंट्री की थोड़ी बहुत करेंसी भी अपने साथ कैरी करिएगा, एंड बिसाइड्स द करेंसी आप कुछ कार्ड्स भी कैरी करिएगा। कुछ नहीं तो कम से कम एटलीस्ट एक कार्ड तो आपको कैरी कर ही लेना चाहिए। एंड वो कार्ड्स किस टाइप के हो सकते हैं? इट कुड बी अ क्रेडिट कार्ड इफ़ यूर लाइक वेल अबव 18 एंड आपका खुद का अकाउंट है, आपका खुद का क्रेडिट कार्ड है, इट्स वेरी यूजफुल। बिसाइड्स दैट, अगर आप क्रेडिट कार्ड नहीं ले जा सकते, ऑल दोज थिंग्स नहीं ले जा सकते हैं, तो आपको एक फॉरेक्स कार्ड ले जाना चाहिए। फॉरेक्स कार्ड में आप उस कंट्री की करेंसी लोड कर सकते हैं एंड देन आप वो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फॉर इमरजेंसी। एंड कैश कितना ले जाना चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन योर स्पेसिफिक सिचुएशन, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटी हाउसिंग में रहते हैं, कुछ लोगों की हाउसिंग ऑलरेडी पेड होती है एंड कुछ लोगों को वहाँ पे जाके हाउसिंग ढूंढनी होती है। तो हम अज्यूम करते हैं कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके पास कोई चीज़ सेटअप नहीं है, आप सब कुछ वहाँ जाके सॉर्ट करने वाले हैं, तो आपके पास इनफ मनी होनी चाहिए फॉर एटलीस्ट 2 months रेंट, ठीक है। एंड बिसाइड्स दैट आपके पास होना चाहिए फूड एक्सपेंसेस के लिए इनफ मनी, विच वुड बी अबाउट $200-300 या फिर €200-300 पर मंथ। और आपको सारी चीज़ें कैश में नहीं लानी, लाइक यू कुड, बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि आप सब कुछ कैश में लाओ। टोटल अमाउंट ऑफ मनी आपके पास उतनी होनी चाहिए। लेट्स से अगर आपके पास कुछ भी सेटअप नहीं है, तो आप अराउंड €2000 या $2000 अपने साथ ला सकते हैं, एंड यू कैन डिवाइड इट इनटू कैश एंड कार्ड। एंड सारे जो आइटम्स आप अपने साथ ला रहे हैं, वो लाते लाते आपको एक चीज़ जो है वो चेक कर लेनी है, एंड दैट इज़ कस्टम रेगुलेशंस। तो कई कंट्रीज़ के कस्टम रेगुलेशंस जो हैं वो दूसरी कंट्रीज से डिफरेंट होते हैं, एंड इट कुड बी वेरी बिजार फॉर यू। जब आप देखेंगे कि अरे इतनी बेसिक सी चीज़ अलाउड नहीं है यहाँ लानी, तो ज़रूर आप ये चीज़ पहले चेक कर लेना कि उस कंट्री के कस्टम रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आप क्या ला सकते हैं एंड क्या नहीं ला सकते। और हाँ, जैसा कि मैं हमेशा अपनी पैकिंग में भी भूल जाता हूँ, मैं इस वीडियो में भी वो चीज़ बताना भूल ही गया था, बताते बताते भूल ही गया था, अपना ब्रश भी लेके आना। और मेरा फाइनल पॉइंट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी कंट्री के हिसाब से हो सकते हैं, बट जो मेन डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए, उनकी मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई हुई है, जिसको मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट, पासपोर्ट एंड वीज़ा। बिसाइड्स दैट, बर्थ सर्टिफिकेट एंड आपके 11th-12th या कॉलेज की मार्कशीट्स लानी चाहिए, जो कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं। उसके अलावा मेडिकल रिकॉर्ड्स ज़रूर लाना अपने, जैसे कि अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसके रिकॉर्ड्स लाना, या फिर अगर आपने कोई इम्यूनाइजेशन कराया हुआ है, कोई वैक्सीन्स लगवाई हुई हैं, तो उसका रिकॉर्ड ज़रूर लाना। रीसेंट के हिसाब से बोला जाए तो कोविड वैक्सीनेशन आपके पास होनी चाहिए। हालांकि वो पूछेंगे नहीं, बट यू शुड जस्ट हैव इट, सो दैट अगर फ्यूचर में कोई नीड आई प्रूव करने की कि आप वैक्सीनेटेड हो या नहीं, यू कुड डू दैट। उसके अलावा आपके इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इंश्योरेंस जो आपने उस कंट्री के लिए ख़रीदा है, या फिर ट्रैवल इंश्योरेंस भी आप अगर आपने लिया है तो वो भी होना चाहिए। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो कि बैंक स्टेटमेंट्स हैं। वो सारी चीज़ें जो आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस को फंड करेंगी फॉरेन में, उसके आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके अलावा आप अपना प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन भी कैरी ज़रूर करिएगा, क्योंकि यूरोप में स्पेसिफिकली प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग। लाइक बाकी कंट्रीज़ में भी है, बट यूरोप में अगर आप स्पेसिफिकली जा रहे हैं ना, तो आपके पास अगर प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन नहीं है, तो मोस्ट केसेस में वो आपको एंटर ही नहीं करने देंगे। कई बार आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि आपके पास प्रूफ ही नहीं है अकोमोडेशन का। लाइक यू डोंट इवन नो कि आप कहाँ रहने वाले हो। इवन इफ़ यू टेल देम, दे माइट नॉट बिलीव इट, ऑल्दो इट्स हाईली अनलाइकली। बट कोशिश करना कि आपके पास प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन हो फॉर द होल ट्रिप। एंड अगर नहीं भी हो सकता होल ट्रिप का, तो एटलीस्ट इनिशियल अकोमोडेशन तो आप प्रेजेंट कर ही दीजिए उन्हें। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो डोंट हेजिटेट टू आस्क देम इन कमेंट सेक्शन। एंड आई नो कि मैंने काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स डिस्कस नहीं किए जो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हमें तो ये भी डालने का सोचा था, लाइक हमने तो नोटबुक्स ले जाने की भी सोची थी, हमने तो नॉवेल्स ले जाने का भी सोचा था। तो गो हैड एंड डू दैट। मेरा एक मेन सजेशन ये होगा आपको कि कभी भी जब आप पैकिंग कर रहे हैं ना, आप प्रायोरिटी बेसिस पे कीजिए कि क्या आपको नीड है
क्या आप ले जाना चाहते हैं से ज़्यादा ये सोचना क्या मुझे ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप सिर्फ शौक की बात करेंगे तो ऐसे तो आप अपने स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स भी ले जा सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उसको। ऐसे तो आप अपना गिटार भी ले जा सकते हैं, वो इक्विपमेंट्स भी ले जा सकते हैं, बट इट माइट नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव। तो वो सारी चीज़ें दिमाग में रखना। एंड वीडियो एंड करने से पहले लास्ट चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगा, अपने बैग्स को वे ज़रूर कर लीजिएगा। एयरपोर्ट जाने से पहले घर पे वेट ज़रूर कर लेना एंड कोशिश करना कि आपका जो मैक्सिमम वेट है उससे थोड़ा कम आए घर पे, क्योंकि कई बार एयरपोर्ट्स की जो मशीन होती है वो मैच नहीं करती है आपके घर की मशीन से। तो इसीलिए कोशिश करना कि जो रिक्वायर्ड वेट है या फिर जो अप्रूव्ड वेट है उससे थोड़ा सा कम आप पैक करें एंड यू गुड टू गो। बेस्ट ऑफ लक।